नमस्कार साथियों, आपका चैनल पॉलिटेक्निक हेल्प आपकी पूरी सहायता करेगी। और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में बहुत ही ज़्यादा बच्चों का बैक आया है और हर साल आता है बैक। कम से कम 80% बच्चों का बैक ही बैक आता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। क्यों आता है? क्योंकि BT UP अगर कोई कितना भी पढ़ने वाला बच्चा रहे, अगर थोड़ी सी बारीकी से अगर वो गलती कर देता है तो BT UP जो है वो उसको पास ही नहीं करता है। क्योंकि आपको पास करने का जो मार्क्स रहते हैं वो 20 रहते हैं, 20%। अगर आप 20 नंबर सब रहते हैं आपके 60 नंबर के क्वेश्चन, पूर्णांक जो रहते हैं आपके 60 नंबर के रहते हैं और आपको पासिंग मार्क सिर्फ 20 ही नंबर लाना रहता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। और हर एक क्वेश्चन का 17 नंबर, 18 नंबर, 10 नंबर का हर एक क्वेश्चन बनता है। और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं रहते, बस आपके 5 क्वेश्चन रहते हैं, 5, और पाँचों वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और आपके लिए आरंभ बैच आ रहा है 0 से हीरो। और आपको कुछ भी ना आए इंजीनियरिंग ड्राइविंग में, मैं आप सबको करके दिखाऊंगा। अगर आपके पास EMD है या नहीं है तो बिना EMD की सहायता से कैसे आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पास हो सकते हैं, और EMD रहे तो कैसे पास हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास EMD हो, आपके पास बस क्या ही होना ज़रूरी है, आपके पास छोटा बड़ा स्केल जिससे आपको नापने में आसानी हो। और इससे आपको जैसे इसमें होता है MM, कितने MM का लेना है, 10 MM, 15 MM, 2 MM, हर एक का गैप लेना पड़ता है। और आपके पास पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी और लेजर की ज़रूरत पड़ेगी और आपको शॉर्पनर, कटर, इतने चीज़ की आपको ज़रूरत है। ठीक है, जो आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट है। और गोला प्रकार की भी ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, चांदा का भी ज़रूरत पड़ता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। आपका ये इतना चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आप इंजीनियरिंग ड्राइविंग में अच्छा चित्र बना सकते हैं इन औजारों की सहायता से। और आइए हम आपको दिखाते हैं कि देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, अच्छे देख लीजिए, यही आपके 6 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो आपका है, देखिए ये जो आपका है ये आपके होते हैं 12 नंबर के। ठीक है, ये विकर्ण मापनी है, ये 100% आता है। पैटर्न यही रहता है, सेम रहता है। और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 5 ही क्वेश्चन है और 10 वीडियो में मैं आपका पूरा लेक्चर ही ख़त्म कर दूंगा। इंजीनियरिंग ड्राइविंग में पूरी 100% गारंटी है पास कराने की मेरी। और आपको कहीं नहीं जाना है, कोई आपको बता पाए या ना समझा पाए वो अपने जगह है, लेकिन हम फुल गारंटी आपकी लेते हैं पास कराने के लिए। और कहीं नहीं आपका छूटेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइविंग आपके पास MD हो या ना हो कोई ज़रूरत नहीं है। और आपके लिए बैच मैं लॉन्च कर रहा हूं, और आप जब तक अपना राय नहीं देंगे कमेंट में, तब तक हम कैसे जानेंगे कि आपको इंजीनियरिंग ड्राइविंग में क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा कि इंजीनियरिंग ड्राइविंग में मुझे फला चीज़ की दिक्कत हो रही है, सर ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा है। तो उसके बाद आइए हम आपको दिखाते हैं कि पेपर कैसा रहेगा। आइए, आपके हर साल ये जो क्वेश्चन है हर साल आते हैं, वो भी 7 नंबर के आते हैं आपके। और 7 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका जैसे दे दिया आपके 7, आपका दे दिया 7:4, मतलब 7 का होता है 14, 7 दूना होता है 14, 4 का होता है 8, 4 दूना है 8। इसके MM का आपको बनाना रहता है और 20 MM का होना चाहिए। लंबाई जो ऊंचाई रहती है आपकी 20 MM की होनी चाहिए। और आपका 7 MM जो है 7 MM का गैप होना चाहिए हर एक वर्ड के बीच। जैसे A है, A के बाद आपने B लिखा तो B के बीच में इतना गैप होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो गैप है वो गैप का होता है 2 MM, और जो A का दूरी है, A का दूरी होना चाहिए 7 MM। तो इसका मतलब यही होता है आपका। ठीक है, तो आइए आपको नीचे दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर दे दिया जो भी दिया है एजुकेशन मेक लाइफ, मतलब जो जो लिखा है इसको यहाँ पर बनाना रहेगा। यही आपको जो ये दिया है इसको आपको 7 नंबर का दिया रहता है। हर साल पैटर्न यही रहता है, सेम रहता है, क्वेश्चन भी सेम ही रहते हैं, बस थोड़ा सा आपको बस पैटर्न बदल देगा। जहाँ पर ये है यहाँ पर आपको बदल देगा, कुछ और देगा, इंडिया लाइफ दे दिया, कुछ और दे दिया इंजीनियरिंग स्टूडेंट दे दिया, बस यही सब चीज़ें ये रहते। 7 नंबर के ही आएगा और 7 ही नंबर का ये भी आपका आएगा। ठीक है, और इसमें आपका जैसे इस्पात मतलब होता है, जैसे ईटा हो गया उसको बोलते हैं, पीतल हो गया, आपका सीमेंट हो गया, कंक्रीट जैसे क्या होता है अभी मैं दिखाता हूँ आपको शो करके। ठीक है, अग्नि ईट हो गया, आयाम हो गया, धरती हो गया, जैसे आपका ये सब अर्थ मतलब पृथ्वी, मतलब इसको बना के दिखाना आपको। जैसे लाइन हो गया, जैसे डॉट डॉट करके होता है ना ब्रेक लाइन, इसको करके आपको दिखाना रहेगा। ठीक है,
ये आपके आते हैं 7 नंबर के, और वेरी इंपॉर्टेंट हर साल यही आता है, ठीक है। और फिर आपका आरएफ आ गया, जिसे विकर्ण मापनी होता है, सरल मापनी आता है। ऐसे देखिए यहाँ पर दिया 5 मीटर 4 डेसीमीटर, तो ये आपको दिखाना रहेगा, ठीक है, इसके ऐसे ऐसे करके। और बहुत ही सरल है, इजी है, मैं आपको बता दूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। लॉस बराबर मैक्स आपको लिखना रहेगा 1/, जैसे यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है 1/50, तो 1/50 इंटू मैक्सिमम लेंथ, तो बस इतना ही करना रहेगा, ये इसी पे आपको फार्मूले पे लग जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए आपका, जैसे यहाँ पर दे दिया इसका, अब इसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, आपको साइड व्यू सब बना रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, देखिए यहाँ पर देखिए सब कुछ लिखा है, सब ये देखिए आपका लिखा है, ये देखिए टॉप है, साइड है, फ्रंट है, ठीक है। उसको इसको आपको 18 आपका हर एक क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे नंबर पे आता है, और ये भी आपका 7 ही नंबर पे आएगा, ये भी क्वेश्चन आपका 7 ही नंबर पे आएगा, इससे नीचे कोई नहीं आने वाला है। और कोई कोई क्वेश्चन 12 नंबर का भी आ जाता है। देखिए ये होता है HPBP, जैसे आपको जैसे होता है एक ऊपर जाना है और एक नीचे आना है, तो HPBP जैसे यहाँ पर देखिए 25 mm और 50 mm दिखा है ना यहाँ पर, तो ये आपको इसी के बीच में बनाना रहेगा। जैसे 25 mm का किस क्या रहेगा, 35 mm का क्या रहेगा, निकट जैसे होना चाहिए ना, जैसे पास पास का होता है, वर्गाकार एक बनना चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से बनाना है। फिर 60 mm का भी बनाना है, जैसे इसमें से आपको एक बनाना रहेगा, ठीक है, दिया रहेगा कि आ या तो बा, दोनों में से एक बनाइए, ठीक है। फिर आइए हम आपको दिखाते हैं। फिर उसके बाद आपका दे दिया, जैसे बनाने के लिए दे देगा आपको, जैसे शीर्ष बना देगा कि आपको ये चित्र बनाइए। फिर देगा ऑटोकैड, ऑटोकैड होता है ना, डिजाइनिंग होता है, ऑटोकैड डिजाइनिंग क्या है और इसके लाभों को अच्छे से बताइए और उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। जैसे ऑटोकैड एक डिजाइनिंग होती है जिससे आप अच्छा नक्शा और कम समय में सॉफ्टवेयर से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम आपको अब नोट्स दिखाते हैं। नोट्स में यही सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न, यही सब आया है, कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आया है आपका। और देखिए सबसे पहले अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइविंग पढ़ रहे हैं, तो आपको जैसे किलोमीटर को क्या किस में बदलना है, हेक्टेयर को किस में बदलना रहता है, कि मीटर को डेसीमीटर में, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में कब बदला जाता है और किस समय। और 1 किलोमीटर बराबर क्या होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो आपको ये सब याद होना चाहिए। 1 डेसीमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर बराबर कितने होते हैं, 100 मीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ऐसे ऐसे सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका आता है आरएफ, जैसे आपका ये जैसे आरएफ दे दिया, तो आरएफ का एक विकर्ण मापनी बनाना रहता है। ये आपके आते हैं पूरे 12 नंबर आते हैं, 12 नंबर का तो वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। पेन पैटर्न यही सब कुछ ऐसे ही रहता है। और आपका ये जो है, ये आपका क्या फार्मूला है, यहाँ पे क्या है, फार्मूला है, और आपको याद ही करना रहेगा फार्मूला को, ठीक है। और यही देखिए जो चित्र है, आपको ऐसे ही चित्र आपका भी होना चाहिए, जो चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, चित्र ऐसे ही बनना चाहिए। ये आपको जब आपका आरंभ बैच स्टार्ट होगा तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके स्टेप बाय कैसे बनाना है, क्या करना है, और आपको कहीं कोई चीज़ घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे ही आपको, जैसे आपका स्टील हो गया, स्टील बनाना रहेगा तो ऐसी डिजाइन बनाएंगे। फिर जैसे आपको कोई कटिंग वाला होगा, जैसे वाइट मेटल हो गया, जैसे काटना रहता है, मेटल नहीं होता है उसको कट पीट करना रहता है। जैसे गिलास हो गया, जैसे गिलास आप देखिए ना, तो गिलास की डिजाइनिंग ये होती है, ऐसे ही गिलास बनाना है, एक बीच में बड़ा करना है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर इधर भी बड़ा छोटा। और एक लकड़ी की डिजाइनिंग है, वुड, जैसे लकड़ी की डिजाइनिंग होती है। फिर उसके बाद जाल की होती है, जैसे अलग अलग की डिजाइनिंग होती है, सारी डिजाइनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और देखिए ये पानी का है, जैसे लिक्विड होगा कोई चीज़, जैसे ऑयल हो गया, तेल हो गया, जो भी चीज़ है, ये उसकी डिजाइनिंग है। और ये आपकी लकड़ी की डिजाइनिंग है। इसके बाद आपका देखिए स्विच है, जैसे ओपन स्विच होता है और एक बंद स्विच होता है, जैसे ऑफ ऑन वाला, ठीक है, उसको बनाना। फिर लैंप हो गया आपका। फिर रेजिस्टेंस, जैसे क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो आपको रेजिस्टेंस का जानते हैं, रेजिस्टेंस का सिंबल है, जिसको बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक है। और आपका देखिए एक होता है, जैसे होता है, एक होता है आपका ओपन और एक बंद होता है, ठीक है। और फिर डायोड का सिंबल बनाना है, जैसे डायोड हो गया, डायोड का सिंबल देखिए ऐसे रहेगा, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ना है। और आपको जैसे दे दिया कि इतने mm का बनाना है, जैसे आपका यही क्वेश्चन है, देखिए दिखाया ना यहाँ पर दिया, नीचे दिए गए वाक्य को लंबवत में सिंगल स्टोक में 7:4 में 20 mm में की ऊंचाई में प्रिंट कीजिए। जैसे यही हो गया आपका, जो ये वर्ड दिया है, इसी वर्ड को आप प्रिंट करना। जैसे यही वर्ड नहीं, पैटर्न यही सब रहता है, सेम ही रहता है, कोई अलग पैटर्न नहीं आता है आपको। फिर उसके बाद क्या करना है, तो ऐसे जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर देखिए ग्राफिक्स, जैसे ग्राफिक्स का बीच वाले में जैसे जी का, जैसे वर्ड के बीच में वर्ड और आर, जैसे हो गया ए और बी के बीच में 2 mm का गैप होना चाहिए।
और आपके जैसे ये जो वर्ड है ए का जो होना चाहिए वो 8 mm, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 8 mm का गैप, और जो लंबाई होती है जैसे यहाँ पर 10 है तो 10, और यहाँ पर देखिए लिखा है 7, तो 7 यहाँ पर देखिए 7 लिखा है, तो 7 mm का गैप होना चाहिए, ठीक है। और इसका जब आप करेंगे तो जैसे यहाँ पर 5 हो गया, देखो 5 को 10 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ 7 mm और अनुपात 4 है, इसको 7 दूना 14, इसका गुणे 2 कर देंगे, ठीक है। 7 दूना 14 और उसको 4 दूना 8, ऐसे करते हैं, ठीक है। दोनों का अलग अलग करते हैं, ठीक है। और आपको ऐसे ही करके पूरी डिजाइनिंग तैयार करना पड़ेगा। इसी का आपको देगा मात्र 7 नंबर, इसको हल्के में मत लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 5 ही क्वेश्चन है, 5 ही इंपॉर्टेंट, जो भी आपके क्वेश्चन है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। और आपका समबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज जैसे कि बनाना होगा, जैसे 60 mm भुजा वाला जैसे बता दिया यहाँ पर, तो ऐसे जैसे 60 इधर 60 इधर, जैसे अच्छे से बनाना, कहीं अगर गड़बड़ी हुआ तो आपको BTUP नंबर देने वाला नहीं है। और जैसे आपको वर्ग बनाना हो गया, 40 mm का कर दिया, 30 mm, जैसे आपने कोई बोल दिया कि 40/20 का कोई टेबल बना दीजिए, 40/30 का कोई टेबल बना दीजिए, जो अगर बनाएगा कोई जो फर्नीचर वाला रहेगा तो वो बहुत ही अच्छे से बनाएगा, क्योंकि वो उसकी डिजाइन में तनी भी बारीकी से गलती आया तुरंत उनको एक्शन लेंगे। तो ऐसे ही इसमें भी होता है, BTUP आपके थोड़ी सी बारीकी से गलती की वजह से वो आपको नंबर देने वाला नहीं है। और जैसे आपका ये हो गया पंचभुज हो गया, षष्ठभुज हो गया, ऐसे ही आते हैं। और जो आपके समषष्ठभुज होते हैं वो थोड़ा कठिन होता है बनाना। इसको बनाने में अगर तनी में बारीकी सी गलती आई, देखिए बार बार दोहराना पड़ जाता है, अगर थोड़ी सी बारीकी सी गलती आई तो आपकी सारी मेहनत दाढ़ हो जाएगी। आपको फिट की स्केल की सहायता से, जैसे यही है तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे 60 mm का है तो 60 mm इधर भी लेना है, और इधर बीच में लिख भी देना है कि 60 mm का है, ठीक है, जिससे पता लगे। और 60 mm कैसे देखना है, जैसे ये जो आपकी फिट है तो फिट देखिए 0 से दिखा रहा है ना, 0 से लेके 6 mm, इसको ही बोलते हैं 60 mm, 6 को ही 60 बोलते हैं, इतने mm का होता है। और जो आपको HPBP दिखाया गया है, HPBP देखिए ऐसे बनता है, जैसे दिखा दिया कि HP ऊपर से 30 है और VP नीचे से 50 है, तो ऐसे ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको उसी जैसे HP जब कहा ऊपर से, तो ऊपर HP जो रहता है वो नीचे की तरफ आता है, तो जैसे 30 का तो 30 नीचे आएगा, जैसे उल्टा उसका उल्टा रहता है तुरंत, ऐसे उसका अपोजिट हो रहता है इसमें। जैसे HP कहा तो उसके क्या नाम है, HP का मतलब ऊपर, तो उसके नीचे आएगा वो, VP कहा तो नीचे तो ऊपर जाएगा, ऐसे VP मतलब होता है वर्टिकल और HP मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। तो ये चीज़ आपको बताना चाहिए। जैसे यहाँ पर होता है, देखिए जैसे देखा यहाँ पर देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको जैसे क्या किया वृत्ताकार दे दिया, जैसे आपको दिखा रहे हैं हम आपको क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर लिखा है एक वर्गाकार प्रिंट को आधार 25 mm और ऊंचाई 50 mm के अंतरिक्ष भाग को HP से 20 mm और ऊपर और निकट सतह पर 35 mm BP के सामने रखा गया है, तो इसकी धुरी HP के लंबवत है और BP के समांतर है, समांतर मतलब एक बराबर है, और वर्गाकार प्रिंट के प्रक्षेपण बनाइए। तो एकदम सेम यही पैटर्न था और इसी पैटर्न पे देखिए क्वेश्चन भी है इसका, लेकिन ये जो है देखिए इसमें दिया 35 और 50, और इसमें क्या है देखिए आपका देखिए 60 दिया है और यहाँ पर 25 है। तो जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है कि आपका HP 25 mm है, तो नीचे की तरफ है, जब HP नीचे रहेगा तो उसको ऊपर करना है, ठीक है, और जो नीचे है उसको ऊपर और जो ऊपर है उसको नीचे करना है, ठीक है। आपको टॉप भी और फ्रंट भी बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए ऐसा नहीं है, हमारा भी बैग था, देखिए यहाँ पर देखिए लिखा रहा ना, देखिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में बैग था मेरा और मैथ मेरे फर्स्ट में बैग था, दिखा रहा ना। तो क्यों बैग था, मेन गलती है कि मैं कोई भी बच्चा पढ़ने वाला ऐसा नहीं है, सब पढ़ने वाले रहते हैं। पूरा देखिए यहाँ पर दिखा रहा किस तारीख को पेपर था, कब था, क्या था, टाइमिंग वगैरह सारा कुछ है, ठीक है। और आपको बताया जाता है कि कोई बच्चा फेल होने वाला नहीं है, फुल गारंटी है, और एक्सपीरियंस वाले टीचर हमारे यहाँ हैं, और थोड़ी ना ऐसा है कि आपको फर्जी कोई बताएगा। और आपको पासिंग मार्क से ज़्यादा 40% से 50% नंबर हम आपको दिलाएंगे, और आपके पूर्णांक होते हैं 60, और 60 में 60 ही देने का पूरी वादा किया जाएगा आपको। और हिम्मत के साथ आप लीजिए और अच्छे से पढ़िए, फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पे मैंने लॉन्च करने वाला हूँ, और अच्छे से जाइए आप भी पढ़िए और बहुत ही अच्छे ढंग से, जिससे आपका भी बैक ना लगे। और बैक लगता है, ऐसा है ही नहीं बैक लग जाएगा आपका, हम होने ही नहीं देंगे ऐसा, ठीक है। और आप लोग मन लगा के पढ़िए, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है बहुत ही कठिन है और इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।